करने वाले हैं HTML का जो पार्ट होता है CSS में हम क्या यूज करने वाले हैं वो सिंपली मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे करने वाला हूँ, वो भी बेसिक एंड प्रैक्टिकली हम बताएंगे। पहले मैं बेसिक में बता दूं कि जो CSS के होते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्टर्स की बात करेंगे। जो सिलेक्टर्स होते हैं CSS में वो करीब 5 तरह के होते हैं। वो 5 तरह क्या होते हैं सिंपली वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक index.html नाम का एक पेज बना रखा है। हम सिंपली पहले मैं HTML में आपको यहाँ पे HTML में CSS को लगाना सिखाऊंगा। उसके बाद सिंपली हम HTML को CSS से कैसे जॉइन करते हैं वो सिखाऊंगा। लेकिन आज हम अभी बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स की। हाउ टू सिलेक्टर्स। जो सिलेक्टर्स होते हैं वो करीब 5 टाइप्स के होते हैं। सिलेक्टर्स पहले सिलेक्टर जो होता है वो होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो हम करेंगे कमेंट लाइन की। सबसे पहले जो कमेंट्स लाइन है वो सिंपली हम यहाँ पे कमेंट्स लाइन के लिए सबसे पहले जो कमेंट्स लाइन में यहाँ से C से भी लिख सकता हूँ कमेंट्स लाइन, और जहाँ पे CSS सिलेक्टर्स है पहले हमारा एलिमेंट सिलेक्टर्स होता है तो सिंपली हम एलिमेंट सिलेक्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा आता है उसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला जो एलिमेंट सिलेक्टर्स, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर। और सेकंड जो होता है हमारा वो हमारा होता है यहाँ पे मैं बात करूंगा उसकी CSS यहाँ पे ID सिलेक्टर, ठीक है, हमारा ID सिलेक्टर्स होता है। इसके अलावा हम जहाँ पे बात करेंगे कि थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होगा, वो होता है हमारा क्लास सिलेक्टर्स, ठीक है, CSS क्लास सिलेक्टर्स, ठीक है, क्लास सिलेक्टर। और उसके बाद सिंपली जो हमारा फोन नंबर का सिलेक्टर्स है वो एक्चुअली हमारा यहाँ पे यूज है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, ठीक है, CSS यूनिवर्सल या यूनिवर्सल भी बोलते हैं हमसे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो हमारा है वो बहुत सिंपली है, उसे हम बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर्स। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या आप जानते ही होंगे, नहीं जानते सिंपली हम बात स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सिलेक्टर यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलेक्टर्स का यूज किया CSS में। वहाँ पे हमारे करीब 5 टाइप्स के यहाँ पे सिलेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे CSS सिलेक्टर्स की। तो यहाँ पे CSS के सिलेक्टर्स की बात करने वाले थे, तो सारे के सारे जो सिलेक्टर्स हैं वो सिंपली मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ ऑलरेडी CSS सिलेक्टर्स को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे CSS सिलेक्टर है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो फाइल्स है हम यहाँ पे HTML लिखने पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विजुअल कोड में लिखता हूँ जो कि काफी सारा एडवांस है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे शिफ्ट बंद दबूंगा, उसके बाद सिंपली ये बटन आता है, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली HTML एंड बॉडी टैग हमारा खुल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बॉडी टैग खुल चुका है। यहाँ पे 11 और 13 नंबर के बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, और सिंपली इसी बॉडी के बीच में हम यहाँ पे अपना सिलेक्टर्स या जो भी मैं पार्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लूंगा और उस पैराग्राफ में कुछ मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आई एम आर्या, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ यहाँ आर्या, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम इसको कैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक लाइन लिया, उसके बाद सिंपली मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया है, उसको मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेता हूँ। उस पैराग्राफ में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर मैं कोई भी नाम देना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी नेम दे दिया। उसके सिंपली मैं यहाँ पे एक ID सिलेक्टर्स या सिलेक्टर टाइम्स में यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर्स कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ID ले लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ID लिखा, उसे देख सकते हैं यहाँ पे ID लिख दिया। उस ID में मैं कोई भी यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पारल डाला हुआ है तो पारा या पारा, बस कोई भी मैं यहाँ पे एक्चुअली डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं एक और पैराग्राफ लूंगा आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं 3 यहाँ पे पैराग्राफ क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं सिंपली कुछ बताऊंगा कि पहले हम सिंपली आई मारा जो लिखा हुआ है उसमें हम कैसे यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद सिंपली ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपली मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स एंड क्या कहते हैं, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम फाइल को सेव करेंगे। जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ पे फाइल्स में अपना खोलूंगा। जैसे मैं यहाँ पे खोलूंगा इसके लिए हम न्यू टैग पे क्लिक करेंगे और सिंपली मैं यहाँ पे फाइल्स को यहाँ पे सिंपली खोल लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू टैग खोल लिया है और मैं उसके लिए एक यहाँ पे एग्जाम को ओपन करूँ। अगर आप एग्जाम एग्जाम का मतलब मैं यहाँ पे PHP में लिखना चाहता हूँ तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एग्जाम को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना जो भी सारा वर्क करता है सिंपली मैं यहाँ पे PHP में वर्क करता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम लिख के आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जाम नाम का फाइल है उसे मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा, ठीक है, एग्जाम। अगर आप लोग PHP में लिख रहे हैं प्रोजेक्ट तो सिंपली आप PHP में अपाचे एंड माई स्कूल यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे अपाचे माइस्क्यूल स्टार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पॉट, यहाँ पे नंबर अभी नहीं आया है, बट यहाँ पे जैसे पॉट नंबर आ जाता है तैसे ही आपको सिंपली यहाँ से ये हटा देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 80N44 3N3306 यहाँ पे सिंपली यहाँ पे माइस्क्यूल एंड अपाचे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे न्यू टैग खोल लिया। उसके बाद सिंपली दो फाइल है, पहला तरीका मैं बता दूंगा कि हम फाइल को कैसे यहाँ से खोल सकते हैं। लोकल होस्ट, सबसे पहले मैं डालूंगा लोकल होस्ट। उसके बाद सिंपली जो फाइल्स है हमारी वो मैं सिंपली यहाँ पे खोल लूँगा। जैसे कि हमारी जो फाइल्स है वो हमारी है प्रैक्टिस, तो सिंपली यहाँ पे मैं प्रैक्टिस वाली फाइल्स को ही ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली एंटर करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो जो फाइल्स उसमें होंगी वो सारी यहाँ पे शो करा देगा। देख सकते हैं आई एम आर्या स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी वर्क और मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए हम वर्क यहाँ पे CSS की बात करने वाले थे हम लोग, तो यहाँ पे मैं CSS का ही यूज करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पैरल या कोई भी नेम टैग लिया हुआ है, सिंपली मैं यहाँ पे ले लूंगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी में ही हम स्टाइल शीट का एक प्लॉट लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया और स्टाइल में एक मैंने पैराग्राफ लग लिए हुए हैं, तो सिंपली पैराग्राफ का यूज कर लूंगा। उसके बाद सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली हम जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट जो भी पैराग्राफ का जो भी हम CSS करना चाहते हैं वो सिंपली हम कर्ली ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको सेंटर में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा, ठीक है। सिंपली सी बात है, मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी फाइल्स को यहाँ से लूंगा और उसके बाद सिंपली फाइल को रिप्लेस करके देखता हूँ कि ये सेंटर में सच में आ रहा है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे आई एम आ रहा है स्टूडेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। और जैसे यहाँ पे सेंटर में आता है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है मैं उसको कलर को भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर को भी चेंज कर दिया एक्चुअली। और जो कलर है मैं उसको मान लीजिए रेड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रेड ले लिया। और जैसे मैंने यहाँ पे रेड लिया उसके बाद सिंपली मैं इसके बाद एक बार और रिप्लेस करूँगा। देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल रेड हो चुका है। अब मान लीजिए कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे अपर केस या कोई भी टेक्स्ट में लेना चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा। यहाँ पे CSS ले जैसे आते आएंगे तैसे ही मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा। मैं यहाँ पे इसको बड़ा करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे अपर केस का यूज कर लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपर केस का यूज किया और मैं एक बार रिप्लेस करूँ। देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का भी सारे वर्ड जो भी है यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो बॉडी टैग है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि जो बॉडी है उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो स्टाइल स्प्रेड लिखा हुआ है इसके यहाँ पे बॉडी लिखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 80 जो बॉडी में करना चाहता हूँ उसके लिए सिंपली बताया जाता है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है मैं उसको बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो जब कोई बैकग्राउंड कलर है मैं उसको एक्वा करना चाहता हूँ या और की भी कोई कलर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक्वा लगा दूंगा और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से फाइल्स को रिप्लेस करके दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड टैग भी चेंज हो चुका है, हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए हो कि हम एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं CSS के बाद जो भी हमने यूज करने वाले थे क्या था वो हमारा ID सिलेक्टर्स, ठीक है। अब हम ID सिलेक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक आई टैग को लगाया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं PID यहाँ पे लगा हुआ है, उसके लिए पारल लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका ही मैं यहाँ पे CSS करना चाहता हूँ ओनली ID पारल वाले का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ID का जो पार वो होता है वो उसको हम हैज से डिनोट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे हैज का ही प्रयोग कर लूंगा और मैं यहाँ पे पारल लिखा हुआ है तो सिंपली पारल लूंगा। उसके बाद सिंपली एंटर करना, उसके बाद सिंपली आप जानते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर है या फिर कोई भी चीज़ है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसका कलर जो है ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर को ब्लू ही कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर को ब्लू किया और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे रिप्लेस करके देखूंगा कि जिसका कलर जो है देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सारे के दो वर्ड छोड़ के आए मार एंड फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ पे स्टूडेंट जो सेंटर में यानी कि बीच में दिया हुआ है स्टूडेंट वो सिंपली कलर ब्लू हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर और भी कोई कलर्स हो या फिर मैं यहाँ पे इसको सेंटर में या फिर मैं कुछ और कहीं भी रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट लाइन है या लाइन है मैं उसको यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लवर केस करना चाहता हूँ, मुझको मजा नहीं आ रहा है इसमें, मुझको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लवर केस का ही उपयोग कर लूंगा, उसको बाद सिंपली रिप्लेस करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे लवर केस हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ID सिलेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हो कि ID सिलेक्टर्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में 60 से हमारे क्लास सिलेक्टर्स का यूज करने वाले हैं। क्लास सिलेक्टर के लिए हम एक हेडर टैग ले लेंगे, जिससे हम क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी मैं चाहूँ कि इस भाई आई मारे लिखा हुआ है पैराग्राफ में इसको भी मैं यहाँ से ID कर ले चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी डिजाइन को बिगाड़ना नहीं चाहता भाई।
इसके लिए वैसे मैं यहाँ पे एक हेडर टैग ले लूँगा। मैंने यहाँ पे हेडर टैग लिखा और उसमें यहाँ पे मैं एक क्लास लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लास को लूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का नेम है, उस क्लास का नेम मैं कुछ रखना चाहता हूँ। मान लीजिए इस क्लास का नेम मैं सेंटर रखना चाहता हूँ या फिर और कुछ रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक 10 लिया, मैं लिख रहा हूँ एक आर्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर्या ले लिया। मैं चाहता हूँ कि आई आर्या को भी, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी मैं यहाँ पे क्लास का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे क्लास का यूज कर लिया, मैंने आर्या लिखा और जहाँ पर जो लिखा है वहाँ पे मैं यहाँ पे तो कुछ भी कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ मैंने यहाँ पे क्लास टैग लिया। अब सिंपली आप देख रहे होगे जहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो सिंपली वहाँ पे रिप्लेस करके देखूंगा, तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। सब्सक्राइब नाम आई एम आर आई स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मैंने यहाँ पे टैग लिखा हुआ है आर्या, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे डॉट लिखूंगा और मैं यहाँ पे आर्या लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉट आर्या करूँगा, इंटर करूंगा, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से अपनी सी क्या किया था मैंने, क्लास सिलेक्टर। इसके मैं जब चाहता हूँ कि इसमें मैं भी कुछ पेंट की हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट लाइन का उपयोग कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन लिखा और उसके बाद सिंपली हम सेंटर में यूज कर लेंगे। तो जैसे मैं सेंटर में यूज करूँगा उसके बाद सिंपली इस फाइल को यहाँ से रिप्लेस करके देखूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो सब्सक्राइब नाम भी यहाँ सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर भी कुछ वगैरह करूँ या फिर मैं इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी बढ़ जाए यहाँ से। तो यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि फोर साइज यहाँ पे 50 पिक्सल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल का यूज किया, 50 या परसेंट का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब नाम आई मार रहा है, यहाँ पे दो चीज वर्ड यूज हो चुकी है जो कि इनमें मैंने यहाँ पे सेंटर का यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके थोड़े स्टाइलिंग टाइप करना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल का यूज करना चाहता हूँ, जो कि फॉन्ट स्टाइल पे हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इटैलिक ऑप्टे लेके आप कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑब्ले लेके यानी इटैलिक यूज मैं काफ़ी यूज करता हूँ। सिंपली मैं इसका ही उपयोग कर लूँगा। उसके बाद सिंपली सब्सक्राइब देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। देख सकते हैं आप लोग टेढ़ी मेढ़ी हो गए और स्टूडेंट और पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। और मैं चाहता हूँ इसको भी सिलेक्ट करूँ या इसके बीच यहाँ पे फॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ या फिर इसका भी साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। बट मैं अभी करना नहीं चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे डॉट आर्या, आर्या का मतलब है क्लास, मैं यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट किया है ऑलरेडी और किसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। अब बात करने वाले हैं CSS। मैंने क्लास सेलेक्टर्स को यूज कर लिया है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ यूनिवर्सल क्लास को यहाँ से यूज करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सल क्लास को हम कैसे स्टार्ट करते हैं वो सिंपली बात करेंगे हम स्टार, ठीक है। वो हम यहाँ से स्टार का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टार लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से स्टार का उपयोग कर लूँगा। यहाँ पे स्टार है, उसके बाद सिंपली मैं एंटर करूँगा, उसके बाद सिंपली हम करली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। यही हमारा यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है। उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं कलर देना चाहता हूँ या कुछ भी और भी यहाँ पे देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसका कलर जो है मैं सारा का सारा कलर ग्रीन करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे ग्रे या ग्रीन हो जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सक्सेसफुली या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब नाम का कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे सब्सटेंस कलर ग्रीन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो तो मैंने आपको बताई दिया कि फॉन्ट साइज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे CSS यूनिवर्सल का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर्स का यूज करना चाहता हूँ। ग्रुप सेलेक्टर्स का मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स या फ्रेंड्स हैं वो सिंपली यहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो सिंपली यहाँ पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे H1 H2 या HP यहाँ पे जो भी मैंने टैग लिया हुआ है सिंपली यहाँ पे यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक पैक में H1 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे H1 ले लूंगा। और मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे P भी ले लूंगा क्योंकि मैं दोनों की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं सिंपली सिलेक्टर्स को यूज उस कर्ली ब्रैकेट को यूज किया क्योंकि हमारे पास दो ही टैग है। देख सकते हैं, एक हेडर टैग है, एक पैराग्राफ टैग है। तो मैं सिंपली इसलिए H1 एंड P का यूज चला। मैं चाहता हूँ इसका सारा कलर जो है मैं इसको ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऑरेंज यूज कर लूंगा। वैसे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा ये मेरे को नहीं पता, बट मैं यहाँ पे रिप्लेस करके देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस किया इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ये टैग पहले से ही यूज कर चुका हूँ अपने टाइटस के अंदर। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट आर्या लिखा हुआ है एंड इसके बाद सिंपली पैरा लिखा हुआ, पैराग्राफ का मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ पहले से, इसकी वजह से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करने का कि जो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है वो सिंपली मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। एक मिनट यहाँ से
मैं इसको यहाँ से बैक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ से बैक करूंगा उसके बाद सिंपली मैं फाइल को सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से रिप्लेस में जाऊंगा तो देख सकते हैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन चेंज हो चुका है और सब्सक्राइब नाम हमारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस प्रकार से हम सिलेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था कलर ऑरेंज। यहाँ पे कलर ऑरेंज नहीं हुआ है एक्चुअली, H1NP मैंने यहाँ पे H1NP का यूज किया हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टर्स में लिखा हुआ है एक। मैं चाहता हूँ कि H1 H2 वगैरह जो भी कलर्स हैं वो सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूँ। इसके लिए क्या करने वाला है कि H1 P है अलग अलग है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेमी कॉलन्स का यूज कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन्स लिखाया और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं इसका कलर भी सब्सक्राइब आई एम आर स्टूडेंट्स आ चुका है। और उसके बाद सिंपली ग्रुप सिलेक्टर्स का ये मतलब होता है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर लूँ और मैं इसका जो कलर्स है वो मैं सेंटर में ले जाऊँ। तो मैं सिंपली इसको सेंटर में यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर पिक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इनका फ्लैक्स ऑफ क्या बोलते हैं इनका, मैंने सेंट या सॉरी एक्चुअली मेरे पीसी का बैटरी कम हो चुका है और मैं सारी यहाँ पे वैसे तो मैं सारा सारा सिलेक्टर्स बता चुका हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे सिलेक्टर्स कैसे यूज किए हैं और आप इस सिलेक्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स एंड एलिमेंट सिलेक्टर्स और आईडी सिलेक्टर्स एंड क्लास सिलेक्टर, मैंने फारो सिलेक्टर होते हैं। यही हमारे HTML एंड CSS में सिलेक्टर्स होते हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।